Hello students, let's see this question. Here we have show that if diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. हमें प्रूफ करना है कि अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स क्या होंगे बेटा, AC होगा और BD होगा, है ना। बोल रहे हैं अगर ये इक्वल है और क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं बेटा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। और क्वाड्रिलेटरल के साथ में बेटा क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है कि जो इसके डायगोनल हैं, डायगोनल आर इक्वल, मतलब AC जो है वो BD के इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये O पॉइंट ले लिया मैंने, तो OA इज इक्वल्स टू OC एंड बेटा OB इज इक्वल टू OD। और ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो भी कैसे है बेटा, राइट एंगल पे। मतलब ये जो एंगल है AOB बोले या BOC बोले या COD बोले या AOD बोले, ये सारे ही एंगल्स क्या है बेटा, 90 डिग्री है। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर। और बेटा स्क्वायर होता क्या है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना। और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। हम अगर लिखें स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम with all sides equal, with all sides equal and one angle 90 डिग्री। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे, इसका मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। फिर हम प्रूफ करेंगे कि इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। फिर हम प्रूफ करेंगे एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक चीज देखें बेटा, इन दोनों अगर ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, हम ले रहे हैं ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। अगर यहाँ पर हम एक चीज देखें बेटा, हमारे पास क्या क्या है, OA इक्वल है OC के, ठीक है। और बेटा एंगल AOB इक्वल है बेटा एंगल COB के, क्योंकि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे, है ना। और बेटा OB दोनों में कॉमन है, OB इज इक्वल्स टू OB। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये दोनों साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, तो हम बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। यहाँ से बेटा हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो AB है, यहाँ से मिल गया कि साइड AB इज इक्वल टू साइड CB, CPCT। सिमिलरली बेटा अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लें तो हम प्रूफ कर देंगे BC इक्वल है CD के, है ना। लिख देती हूं मैं इसी तरह, सिमिलरली इफ AOB और क्या हो जाए बेटा, DOA कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे हमें कौन सी साइड्स मिल जाएगी, AB और AD, ठीक है। सिमिलरली बेटा इन दोनों को ले लें हम, BOC और बेटा COD को, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, CB इज इक्वल टू बेटा DC। तो बेसिकली हो क्या क्या बेटा, सारी साइड्स इक्वल आ गई। नाउ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल्स टू DA। अब एक बात बताओ, हमें तो बेटा ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल मिल ही गई, सारी साइड्स इक्वल मिल गई, तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही। तो हम बोल सकते हैं एज AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। अगर ऑपोजिट साइड्स बेटा इक्वल है in quadrilateral ABCD, both pair of opposite sides अगर इक्वल है बेटा, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया ना। R equal
इसका मतलब ये क्या हो गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बन गया बेटा। अब हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया, हमने बेटा प्रूफ कर दिया कि ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है और सारी साइड्स भी हमें इक्वल मिल गई हैं। अब बस हमें क्या प्रूफ करना है कि हम एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दें। तो अगर हम यहाँ पे बेटा देखें, दो ट्राइंगल अगर हमारे हैं, दूसरे कलर से मैं एक बार आपको शो करती हूँ। अगर ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ ABC, और बेटा ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ DCB। इन दोनों ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल ABC एंड DCB, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमारे पास इक्वल है। बेटा एक चीज़ अगर हम देखेंगे, हमें डायगोनल्स इक्वल गिवन है, AC इक्वल गिवन है BD के, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, AB इक्वल है CD के, और बेटा ये कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिख देते हैं AC इज इक्वल्स टू बेटा BD है, AB इज इक्वल्स टू CD है, और बेटा BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन साइड थी। तो हमारा बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा बेटा, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक चीज आप देखो, AB था DC था, अब यहाँ पे बेटा हम CPCT से बोल सकते हैं एंगल ABC जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा बेटा और ये वाला एंगल इक्वल होगा बाय CPCT। और बेटा एक चीज आप देखो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, हमने इसको पैरेललोग्राम अभी प्रूव किया है, ये पैरेललोग्राम है मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है, और BC क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है ना। तो इन दोनों का सम कितना होगा, को इंटीरियर एंगल से सम कितना होगा, 180 डिग्री। लिख देते हैं एज AB is parallel to CD and BC is a transversal। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा, और दोनों ही एंगल बेटा इक्वल है। तो डबल ऑफ एंगल B कितना आ गया, 180, मतलब एक एंगल कितना आ गया, 90। और हमें यही प्रूफ करना था, इसको क्या प्रूफ करना था, पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है और एक एंगल 90 है, हमने प्रूफ कर दिया। तो हम लिख सकते हैं हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू।